हेलो एवरीबॉडी, मैं अभिमन्यु शाही चक्रव्यूह ब्रेकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को दी जाने वाली खाने के बारे में बताऊंगा। विशेषकर शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन के बारे में बताऊंगा। यानी कि वेज फूड भी दिया जाता है और नॉन वेज फूड भी दिया जाता है। मैं आपको बताऊं, वेज और नॉन वेज दोनों दिया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो नॉन वेज यानी कि अंडा, चिकन या फिर मछली जो दिए जाते हैं नॉन वेज के रूप में, वो बच्चे नहीं खाते हैं। तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा तो उन बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है। सबसे पहले मैं बता दूं, नवोदय विद्यालय में जो फूड की क्वालिटी होती है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है। कह सकते हैं कि घर जैसा ही खाना है। और वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ में जो टीचर्स रहते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं और मेस में सभी एक साथ बैठ के खाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स खा रहे हैं और टीचर वहाँ हैं ही नहीं। तो सारे टीचर्स में से कुछ टीचर मेस में आते हैं और वहाँ बच्चों के साथ खाना भी खाते हैं। तो कहा जा सकता है कि खाना अगर सही नहीं होता है तो टीचर्स कैसे खाते हैं। तो इसीलिए नवोदय विद्यालय में जो माहौल है एक घर जैसा है। मैं आपको बताऊं, नवोदय विद्यालय में नॉन वेज दिया जाता है। जैसे कि 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन है तो सप्ताह के 7 दिन में 5 दिन वेज खाना दिया जाता है, यानी कि शाकाहारी भोजन दी जाती है। और बाकी के बचे 2 दिन वो मांसाहारी यानी कि नॉन वेज दिया जाता है। मैं आपको बताऊं नॉन वेज में क्या क्या आइटम रहता है। नॉन वेज में नवोदय प्रत्येक नवोदय के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जैसे मछली दी जाती है, चिकन दी जाती है और अंडा दिया जाता है नॉन वेज के रूप में। जैसे कि अगर मैं बात करूं उड़ीसा साइड का जितना भी नवोदय विद्यालय या वेस्ट बंगाल में जितना भी नवोदय विद्यालय है, वहाँ पे नॉन वेज के रूप में मछली ज़्यादातर दिया जाता है। लेकिन अगर आप बिहार आ जाओ और इंडिया के दूसरे पार्ट में चले जाओ, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और नीचे साउथ इंडिया में आप चले जाओ, तो वहाँ पे मछली नहीं दिया जाता है, वहाँ पे चिकन और अंडा ही दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, नॉन वेज का जो भी मेनू रहता है जिस दिन, वो नॉन वेज खाना लंच के समय में ही दिया जाता है। मैं आपको बताऊं, जैसे 8 बजे से लेकर 1:20 तक क्लास टाइम है। वहाँ पे क्लास में जाके बच्चे पढ़ते हैं। तो मेस खुलने का टाइम है 1:30 से लेके 2:15 तक। तो 2:15 तक यानी कि 45 मिनट का जो टाइम है, उसी लंच टाइम में नॉन वेज दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि रात में दिया जाता है। दोपहर के समय का जो खाना है उसी में दिया जाता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक मैम बच्चों के साथ मिलके खाना खा रही हैं। मैंने आपको बताया कि घर जैसा ही माहौल रहता है, वहाँ आपको कहीं से भी किसी की कमी नहीं खलेगी। चलिए मेन टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है। मैं आपको बताऊं, प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय में प्राचार्य द्वारा नियुक्त जो भी वहाँ के मेस इंचार्ज होते हैं, उनको ये कहा जाता है कि जो बच्चे नॉन वेज नहीं खाते हैं उनका एक लिस्ट पहले से बनाकर रख ले। जैसे कि अगर बॉयज़ हैं, 300 बॉयज़ हैं, 300 बॉयज़ में से अगर मान लीजिए 40 बच्चा, 40 स्टूडेंट्स नॉन वेज नहीं खाता है, तो सप्ताह का जो 2 दिन का खाना है लंच का, वो नॉन वेज है। तो 40 बच्चों के लिए क्या होगा, हो सकता है कि कुछ गर्ल्स भी, जैसे 40-50 गर्ल्स भी नॉन वेज नहीं खाती हैं। तो मान लीजिए टोटल 600 स्टूडेंट्स में से 80 से लेकर 90 स्टूडेंट्स नॉन वेज नहीं खाते हैं या नॉन वेज खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मेस इंचार्ज जो होते हैं, हाउस कैप्टन से हाउस वाइज सारे बच्चों का लिस्ट ले लेते हैं जो नॉन वेज नहीं खाते हैं। और जिस दिन नॉन वेज खाना लंच में दिया जाता है तो उनके लिए स्पेशल फूड का अरेंजमेंट होता है। जैसे कि वो चिकन नहीं खाएंगे, फिश नहीं खाएंगे, या अंडा है तो अंडा भी नहीं खाएंगे, तो उनके लिए उस दिन पुलाव और पनीर की सब्जी होती है, साथ में 2 स्वीट्स भी होते हैं, मिठाई और सलाद की व्यवस्था होती है। ठीक है, अगर आप नहीं खाते हैं तो आपके लिए भी स्पेशल विशेष व्यवस्था वहाँ किया जाता है। और आपको, लेकिन यही कंडीशन है कि आपको अपना नाम हाउस कैप्टन को पहले से
लिख के देना पड़ेगा कि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, और वो लिस्ट बन के, हाउस वाइज लिस्ट बन के मेस इंचार्ज के पास जाएगा, और मेस इंचार्ज से ट्रांसफ़र होकर प्रिंसिपल सर के पास चला जाता है। ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊं कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, जैसे सप्ताह में 2 दिन नॉन वेज है तो महीने में करीब 9 से 10 दिन नॉन वेज हो जाता है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि चिकन खाते हैं लेकिन अंडा नहीं खाते हैं, एग नहीं खाते हैं। तो उस तरह से वो अपडेट भी अपना नाम करवा सकते हैं कि जिस दिन, अगर मान लीजिए मंडे को एग मिल रहा है लंच में, तो उस दिन वो नहीं खाएंगे। मंडे को अपना क्रॉस लगवा लेंगे कि मंडे को एग नहीं खाएंगे, लेकिन चिकन का जो है अगर सैटरडे को, तो सैटरडे को चिकन वो खाएंगे। तो वो अपना नाम हाउस कैप्टन से बोल के अपडेट करवाते रहेंगे, लेकिन आपको किसी भी तरह से फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप नॉनवेज खाइए ही, या ये खाना खाइए या ये खाना नहीं खाइए। सारी तरह की सहूलियत दी जाती है नवोदय विद्यालय में। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सारे बच्चे मेस में एक साथ खाना बैठ के खा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेस में बैठने का जो सिस्टम होता है ना, वो हाउस वाइज या किसी नवोदय में क्लास वाइज होता है। जैसे मेस में बेंच टेबल डेस्क लगा हुआ है खाने के लिए, तो एक पूरा रो में ऊपर में लिखा हुआ रहता है उदयगिरी हाउस, या फिर शिवालिक हाउस, या अरावली हाउस, या नीलगिरी हाउस। तो हाउस वाइज बच्चे जाते हैं और वहाँ पे अपना खाना लेके खाना लेकर अपने निर्धारित जगह पे बैठ के डिसिप्लिन्ड वे में खाते हैं। या फिर क्लास वाइज होता है, जैसे क्लास 6 और 7 एक साथ खाते हैं, 8 9 एक साथ, 10 11 एक साथ, और 12th का एक साथ। ठीक है। या क्लास का अलग अलग रहता है, क्लास 6 एक रो में, क्लास 7 दूसरे रो में, क्लास 8 तीसरे रो में। इस तरह से भी अरेंजमेंट मेस में होता है। लेकिन अभी स्क्रीन पे जो चल रहा है वो वीडियो आप अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। मैंने डिटेल में बताया है कि नवोदय विद्यालय में फूड के अलावा एनसीसी और स्काउट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनकी देखभाल कैसे की जाती है वहाँ के टीचर्स के द्वारा, वहाँ के सीनियर्स के द्वारा, और मेडिसिन भी दिया जाता है। तो डॉक्टर की फैसिलिटी 24 आवर्स अवेलेबल होती है। ये सारे वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ओपन कीजिए, सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। साथ ही कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में भी बताया गया है। और फूड की इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूँ तो फूड के बारे में बता दूँ, एक स्पेशल वीडियो मैंने बताया फूड के लिए, जिसमें सप्ताह के 7 दिन क्या क्या खाना दिया जाता है, क्या मेस मेनू है, उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है कि सोमवार को लंच में ये दिया जाता है, ब्रेकफास्ट में खाने का ये रूटीन है, स्नैक्स में क्या दिया जाता है, और डिनर में क्या दिया जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर